अभी हम लोग हैं IIM यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कोलोक्वियम हो रहा था, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था आज के दौर में। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि इंसान के लिए ह्यूमैनिटी को डिटेक्ट कर लेकिन यूनिवर्सल मॉडल वैल्यूज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस, उसमें बेसिकली फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ह्यूमन राइट कितनी जरूरत है? देखो, जब देश को आज़ादी मिली तो हमने अपने लिए एक फ्यूचर प्लान बनाया पूरी कंट्री के लिए। और वो फ्यूचर प्लान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज दिए गए हैं, इक्वालिटी के, जस्टिस के, डिग्निटी के, फ्रेटर्निटी के और टुगेदरनेस जो इसमें है, तो वो सारे वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब जो है, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, तो टेक्नोलॉजी से एक आदमी में कुछ करने की इतनी सलाहियत हो गई कि वो बहुत ज्यादा कर सकता है जो वो टेक्नोलॉजी के बगैर कर सकता था। अब ये अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी से हमारा गवर्नेंस का सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, और जो भी चीजें हैं उसमें काफी बिजनेस है, ट्रेड है, उसमें काफी डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी का एक पहलू है कि ये मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जैसे थेफ्ट है, क्राइम्स हैं, और डिफरेंट किस्म के जो वायलेशंस हैं, तो वो भी ज्यादा फैसिलिटेट हो गए। अब इसमें ये है कि जो डेवलपमेंट्स हो गए, इसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज डाइल्यूट हो गए, और जो है कि एफिशिएंसी वायलेशन की बढ़ गई। अब कैसे रेगुलेट किया जाए, तो इसके लिए लॉ जो है, लॉ इमर्ज हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। तो लीगल सिस्टम बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो जितना भी मिस यूज टेक्नोलॉजी का हो जाए, तो उसके लिए लीगल सिस्टम अच्छा बनना चाहिए, कोर्ट सिस्टम अच्छा बनना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ जो सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनकी तरफ भी कुछ लोगों को ध्यान देना चाहिए, जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, या टीचर्स हैं, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। और फिर जो है रिलीजन का काम भी यही है कि वैल्यूज को काफी आगे लिया जाए, उनका यही काम है। और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पे यही बातें बतानी चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, कि आपसी भाईचारा के, दूसरे आदमी की परेशानियों को समझना, दूसरे आदमी की हेल्प करना, न कि उसके लिए परेशानी पैदा करना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4A है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें भी यही है कि आपको जो है कंट्री का कल्चर जो है, कंपोजिट कल्चर, उसको मेंटेन रखना चाहिए, एनवायरनमेंट को ठीक तरह से रखना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, जेंडर जस्टिस की तरफ ध्यान देना चाहिए, कई चीजें हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए गए, तो उनमें भी यही बातें हैं कि जो कोई भूख से ना मरे, कोई गरीबी से परेशान ना हो, इक्वालिटी हो, अमन कायम हो, और सारे देश आपस में कोलैबोरेट करें, कोऑपरेशन करें, जिसकी वजह से एक अच्छा इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप हो जाए। तो ये बातें हमें, अब इसके लिए हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको इन अच्छे वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहे, ना कि इसको मिसयूज करना चाहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अच्छे यूज से एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, और इसमें एक अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, और इससे करप्शन को खत्म किया जा सकता है, बल्कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है।
तो मैं कहता हूं कि अब साइबर जो वर्ल्ड में जो इलेक्शंस हों उसमें 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप कहते हैं कि 58% हो गया, 60% हो गया, 70% भी हो गया, क्यों 100% क्यों नहीं? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपके पोलिंग बूथ जो है किसी स्कूल में हो और जगह हो। अब तो पूरा जो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर डिवाइसेस जो आपके पास आए हैं उनके जरिए से कोई कहीं भी है वो अपना वोट डाल सकता है और ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, 100% पोलिंग हो सकती है। तो इसलिए जो है कि पूरा डेमोक्रेटाइज करने के लिए जो है रखा जाए और रिकॉर्ड्स आप जो है रिकॉर्ड्स डेवलप करने चाहिए जिसकी वजह से एविडेंस और चीजों की ज्यादा परेशानी ना हो और कोई भी नागरिक है उसके पास जो रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी प्रूफ के लिए उसके पास रेडी होना चाहिए यूजिंग दिस अच्छा सर, ऑल मेथड्स। इसमें एक चीज कहूँगा, जैसे हमारे एग्जिस्टिंग जो है, हमारे देश के पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो काफी अच्छा है और इसके कई देशों ने उसको एडेप्ट किया है। लेकिन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बारे में सारे लोगों को पूरा पता नहीं है। तो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और उसका हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और उसका पेनिट्रेशन जिला तक है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जिला के माध्यम से अलग अलग स्कूल में अलग अलग इसमें किया जाता है, लेकिन उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कम है। तो एक चीज, और दूसरी बात, हमारा इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और स्टेट में भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, लेकिन उसका जिला में नहीं है। कमीशन है लेकिन उसका जिला में नहीं है। वुमन कमीशन है दिल्ली में भी, और स्टेट में भी स्टेट वुमन कमीशन है, लेकिन उसका जिला में नहीं है। तो हर जिला में क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वुमेन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन अगर खुले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी जो वुमन राइट के बारे में, ह्यूमन राइट के बारे में और लीगल अवेयरनेस जो डीएलएस के थ्रू से गांव गांव तक पहुंचता है, इसमें देखा जाता है कि आर्टिफिशियल का एक बात यह है कि अगर आर्टिफिशियल के थ्रू से, अगर सोशल मीडिया के थ्रू से लोगों को पहुंचाया जाए तो उसमें हर्डल नहीं है। क्योंकि आम लोग, क्योंकि मैं भी कई बार जाता हूँ डीएलएसए के प्रोग्राम में, भाजपा बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज पे, वहां देखा जाता है कि लोगों को पता होता है लेकिन लोग जमा नहीं होते हैं। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, नालसा के थ्रू से आम जनता तक पहुंचने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत मदद होगी। ये हमारी कंट्री में जो आदत है, जब कोई एजेंसी बन गई यस सर। तो फिर सारा उसी पे छोड़ दिया जाता यस सर। ये नहीं होता। मतलब अपने एक्चुअली जो ये है कि अब इस कंट्री में 3,000 लॉ कॉलेज होंगे और उनमें लाखों स्टूडेंट हैं और इतने जो है उनके पास फैसिलिटी भी है। तो उनको जो ये लीगल लिटरेसी डेवलप करनी चाहिए और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनको इन्हीं के जरिए से अपना काम करना चाहिए। इनके साथ मिलके कुछ तो कर रहे हैं लेकिन एक थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ करना चाहिए। जैसे दिल्ली में वहाँ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी थी, वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी नहीं थे पहले। जब मैं इसका एग्जीक्यूटिव मेंबर था दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी का बहुत साल, और इसको आगे बढ़ाने में लीगल लिटरेसी को दिल्ली में काफ़ी रोल हमने प्ले किया। हम अपने कैंपस में लोक अदालत भी करते थे, प्रोग्राम भी करते थे और दिल्ली के डिफरेंट एरियाज में हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे। इवन मेंटली इल लोगों के लिए भी हम प्रोग्राम करते थे। जो दूसरे एडिक्ट्स हुआ करते थे उनके लिए हम प्रोग्राम करते थे। और जो लोग रेन बसेरा में रहते हैं तो उनमें मैं अपनी गाड़ी में बच्चों को लेके वहाँ जो है हम करते थे। बल्कि इस हद तक जब एक साल बहुत सर्दी पड़ी तो हमने काफी कपड़े जमा किए, लोगों ने डोनेट किए तो वो हमने पहुंचा दिए डिफरेंट एरियाज में। तो ये उस पर नहीं छोड़ना है, उनको करना ही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स का फोर्स है उनके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि सोसाइटी में अवेयरनेस हो गया, कुछ फायदा भी हो गया, साथ में उनकी लर्निंग हो गई। लॉ जो है ये सिर्फ बुक से नहीं पढ़ा जाता, ये एक्चुअली एक्शन जो सोसाइटी में होता है उससे पढ़ा जाता है, उससे
अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है, क्लैरिटी भी आती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी आती हैं। तो इसलिए चाहे वो नालसा हो या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हों या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हों, उनको स्टूडेंट्स से लेके अपना काम करना चाहिए, बल्कि उन्हें स्टूडेंट्स को कुछ स्टाइपेंड भी देना चाहिए यस सर, ताकि वो क्योंकि मोटिवेट हो जाएं। और इसमें बाकी ये जो एनसीडब्ल्यू है या वीमेन कमीशन है और कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ना भी हों, यस सर, लेकिन उनमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, यस सर, तो उनको अपने मेंबर्स में ये काम लगाना चाहिए कि आप इस इन स्टेट्स के बारे में, अगर ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है तो उन्हें मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यू आर द इंचार्ज ऑफ द स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ऐसे दूसरे मेंबर को और दे दिया, किसी को और दे दिया। ऐसे जो स्टेट कमीशन होता है उसमें जो मेंबर हैं उसमें भी उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज यस कि आपके पास साउथ ईस्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, और कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसे जो है हर जगह ऑफिस की जरूरत नहीं है, बट दे कैन कवर इट एंड देन दे कैन वर्क विद लोकल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जितनी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ वो मिल के काम कर सकते हैं। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है। हाँ, उनके साथ लेकिन मिल के वो बट वो जो है कोलैबोरेशन, एक चीज देखा जाता है सिर्फ आजकल जो है ना, लोग अलग अलग सोच में, अलग अलग ग्रुप में विखंडित हो गए हैं। तो उनको अगर कलेक्टिव एफर्ट्स, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स अगर होते हैं, अगर कलेक्टिवली अगर काम करें, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर में, उसके अंदर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात कही उसमें, टोटल 17 पॉइंट्स है। तो हर एक इंसान को 17 पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है। और एनएपी 2020 जो आई है सर, मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन है। अब जो तो ये सारे लोग ये जो मोबाइल का यूज है, यस सर, इसने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। यस सर, ठीक है, लेकिन अब मोबाइल में घुस के थ्रू मोबाइल दूसरे से जुड़ो यस सर, कि हाँ, अब उसमें जो सोसाइटी जो है डेवलप कर लीजिए, यस सर, उससे अवेयरनेस पैदा कर दीजिए और फ्रेंडशिप पैदा कर लीजिए। और पहले पहले फ्रेंडशिप होती थी फॉर पर्सनल रीजंस, फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। नाउ यू कैन अडॉप्ट ए सोशल कॉज फॉर फ्रेंडशिप कि ये मेरे दोस्त हैं, ये हम जो बच्चों के जिनके पास तालीम के लिए मीन्स नहीं है, ये मेरी उसमें हेल्प करता है, ये मेरा फ्रेंड है। ये नहीं कि ये इसके साथ ये कॉलेज में पढ़ता था, नहीं। अब इस तरह से करना चाहे, वैल्यूज को अगर आगे लेना है तो आप कहेंगे कि उस बस्ती में लोग गरीब हैं, तो वहां खाना खिलाने में ये मेरी मदद करता है तो ये मेरा फ्रेंड है। और दूसरी जगह पे और काम करना होता है, तो दीज थिंग्स शुड डेवलप थ्रू दीज मोबाइल, थ्रू यूज ऑफ अदर थिंग्स। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट इट बी ए न्यू कल्चर, न्यू सोसाइटी। सर ये तो अच्छी चीज है, लेकिन आजकल कोई बच्चे, खासतौर से फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर आप मोरल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट के बारे में लोगों को बताने के लिए जाते हैं, तो एक टेबो लोग ये कर देते हैं कि इसको राजनीति करना है। तो एक टेबो को जिसके वजह से हमारे स्टूडेंट ग्रुप नहीं आते नहीं, हैं वो और लोग नहीं आते हैं, ये तो उसको अच्छी सर, बात है, क्योंकि दे मस्ट डाउट, क्योंकि लोगों ने इतना धोखा दिया है कि तो अच्छी सर, बात है, क्योंकि दे मस्ट डाउट, क्योंकि लोगों ने इतना धोखा दिया है कि वो किसी पे भरोसा करना मुश्किल है। अब हम ये सोच के निकलें कि मेरा कोई रिटर्न नहीं है इसमें, ये सोच के निकलें कि मेरी तारीफ नहीं करेंगे, डाउट करेंगे, लेकिन मुझे फिर भी करना है, मुझे फिर भी करना है। ये मुझे ठुकरा दें, लेकिन मुझे फिर भी इनसे प्यार करना है, फायदा देना है, और फिर मेरा जजा जहां से मिलना है वहां से मिल जाएगा। वही तो तो इसलिए इंटीग्रिटी है सर, यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज का तो पार्ट है इसलिए वो इंटीग्रिटी। है कि नेकी करना कर दरिया में पड़ेगा, डाल। ठीक है ना। तो ऐसे है, ठीक है। तो सर इंटीग्रिटी को फैलाया जाए, नेकी कर दरिया में डाल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा अच्छा, लगा, आपका प्रोग्राम भी अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और आइंदा हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करते हैं।